हेलो एवरीवन, सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री असाइनमेंट नंबर 2। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे CFS निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स की COF3 H2O3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट किसमें है हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे कोबाल्ट H2O6 3 प्लस हमारे पास, यहाँ पे कोबाल्ट हमारे पास जब वाटर प्रेजेंट होता है, स्पेशल केस है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास पेयरिंग होती है, हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमारे पास नॉर्मली जैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वैसा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 प्लस हमारे पास कैसा सिस्टम है, D6 सिस्टम है। तो यहाँ पे हम कैसे CFS निकालेंगे, ये हमारा T2G ऑर्बिटल हो गया, हमारा EG ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये स्टेबलाइज होगा -0.4 से, और कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो -1.6 प्लस 0.6 इंटू 2 1.2, तो कितना हो गया -0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी हमको दी है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमको निकालनी है COCl4 2- की। हमारा डेल्टा T क्या होता है हमारे पास 4/9 डेल्टा O। 4/9 डेल्टा O कितना दिया हमारे पास 18,000, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मॉलिक्यूल्स हैज लिनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो NiCO4 तो हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है, SF6 हमारे पास, ये तो हमारे पास कैसा होता है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये हमारे पास कैसा होगा TBP, और ये भी हमारे पास कैसा होगा टेट्राहेड्रल, और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर किस तरह होता है हमारे पास 4 फ्लोरीन हमारे पास प्लेन में होंगे, और 2 लोन पेयर हमारे पास, एक ऑब्लिक प्लेन एक रिवोल्यूट प्लेन। हमारे पास कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। द CFSE विल बी हाईएस्ट। ओके, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिगेंड क्या प्रेजेंट है, कोबाल्ट कोबाल्ट, यहाँ पे मैंगनीज, यहाँ पे कोबाल्ट। ठीक है, तो मैंगनीज 2 प्लस हमारे पास D5 सिस्टम है, इसकी CFSE तो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब बचा हमारे पास कोबाल्ट, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिगेंड सबसे क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे D6 सिस्टम होगा, और D6 में हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास, सिर्फ सारे T2G में भर जाएंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम CFSE हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.4 इंटू 6 0.2 सॉरी 2.4 डेल्टा हो। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास किस में आ रही है, डी के केस में। द कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम CFSE सिमिलर प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी हमने बताया था जब हमने कोबाल्ट 3 प्लस में प्रेजेंट है और वाटर हमारे पास हो, तो हमारे पास कैसा होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे भी कैसा होगा हमारे पास DC सिस्टम। अभी देखा हमने कैसे कितनी CFSE आई थी -2.4 डेल्टा हो। बाकी सब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पे हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मैंगनीज आयन इन टेट्राहेड्रल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी ये तो नॉर्मल स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल कैसे देखते हैं तो पता ही है। बाकी हमारे पास Mn3O4 हमारे पास कैसा है, हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल है, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल में कितना होगा हमारे पास एक Mn2 प्लस होगा, इस तरह से होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल में, और 2 Mn3 प्लस हमारे पास कहाँ पे होंगे ऑक्टाहेड्रल में, बाकी हमारे पास क्या है O4। ठीक है, तो 1 Mn2 प्लस इन टेट्राहेड्रल एंड 2 Mn3 प्लस इन ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो 7th प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है। ओके, तो हमको यहाँ पे CFSE बतानी है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जहाँ पे हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो अगर हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो CFSE की वैल्यू अराउंड 4.9 आती है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, CFSE वैल्यू से इतना पता है। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो हमको पता है कोबाल्ट 3 प्लस है यहाँ पे, और फ्लोरीन वी फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा फॉर्म करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो हमारे पास D6 सिस्टम होगा 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाकी CFSE निकाल लीजिए, -1.2 प्लस सॉरी -1.6, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, और 1.2, तो कितना आ गया -0.4 डेल्टा हो। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो हमारे पास D9 सिस्टम है, कॉपर 2 प्लस। D9 सिस्टम हमारे पास कैसा होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है,
तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड। अब वह तो यहाँ पे एलोंगेटेड हो सकता है, या तो हमारे पास मतलब कि बॉन्ड लेंथ कम हो जा सकती है, तो हमारे पास होगा तो टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ही ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमको यहाँ पे CFSE वैल्यू अरेंज करना है। ठीक है, हमारे पास जो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वही ऑर्डर देखना है हमको बस। तो CO सबसे ज़्यादा होता है, देन PR3, देन CH3 माइनस, देन I माइनस। तो यहाँ पे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ओके। सो अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम 2+ आता है, बीच में क्या होता है Mn2+, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास जिंक 2+। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यहाँ पे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो निकिल हमारे पास मैक्सिमम शो करता है, तो NiH2O6 2+ की हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो R की तो हमारे पास मैक्सिमम होगी किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है ना हमारे पास, इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है, देन इस तरह। ठीक है, तो मैक्सिमम किसकी हमारे पास, निकिल 2+। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ RuH2O6 2+ करस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, तो हमारे पास ये 4D सीरीज का है, तो 4D सीरीज वाले क्या करते हैं, हमारे पास हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो YZR ND MO TC RU। ठीक है, तो कैसा होगा यहाँ पे, D6 सिस्टम होगा यहाँ पे हमारे पास। तो D6 कैसा होगा, अब लो स्पिन है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे T2G में। तो कितनी हो जाएगी, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, द कॉम्पाउंड हैविंग ए डायमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो Fe3O4 में तो हमारे पास Fe2+ और Fe3+ दोनों होंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। और बाकी K4 Fe6 में हमारे पास Fe2 किस में है, +2 में। और स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड तो कैसा होगा, D6, तो हमारे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड सोर्स नॉर्मल स्पाइनल। Fe3O4 तो हमारे पास इनवर्स पैनल होता है, और Cr3+ हमारे पास जब भी प्रेजेंट होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो नॉर्मल स्पाइनल फॉर्म करता है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम 3+ हमारा हमेशा नॉर्मल स्पाइनल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन में निकल 2+ है और क्रोमियम क्या है 3+, तो हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल स्पाइनल होगा। द कॉम्प्लेक्स दैट वुड शो पैरामेट्रिक बिहेवियर इज। तो पहले में तो हमारे पास क्या है, मैग्नीज 5+ है, सॉरी 7+ है। तो इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, D5H2 होता है, तो सारे अनपेयर्ड मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास Fe3+ है, तो यहाँ पर कैसा होगा D5 सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये कैसे हैं। दोनों दोनों हमारे पास कैसे D8 सिस्टम है, और D8 सिस्टम हम पहला हमारे पास ओके, D8 सिस्टम हम चाहे जैसा भी फिल करें, अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमारा कैसा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, तो दोनों कैसे होंगे हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बतानी है, अभी मैंने ग्राफ बताया था उसमें कैल्शियम 2+ सबसे नीचे था, फिर देन मैग्नीज, देन जिंक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हमारा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हमारे पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, दूसरे में +3 +2 +2 +1। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या है, +2 वाला ज़्यादा है 3 से, ये नहीं हो सकता। डी में भी क्या है, यहाँ पे +1 वाला आ गया, ये नहीं हो सकता। और द फॉलोइंग मेटल्स कॉम्बाइंस विच हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो लो स्पिन में हमारे पास ये D5 होगा, यहाँ पे कितने होंगे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और कोबाल्ट D6 होगा, ये तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कैसा होगा, D7, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास D5
4, यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमियम 2+ जो होगा वो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर हम पहला ही देखें तो Fe हमारे पास कितने हैं, +3 में। Fe+3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो होंगे नहीं किसी भी ऑप्शंस में, ठीक है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। विच एवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन। कोबाल्ट 2+ मतलब कि D7, ठीक है। ओके, तो D7 है, तो अगर D7 को बनाएं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमको बताना है CO3O4 कैसा होता है। हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल होता है, नॉर्मल स्पाइनल में कोबाल्ट 2+ किसमें होता है, टेट्राहेड्रल में। कोबाल्ट 3+ किसमें होगा, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको बताना है कि डेल्टा टी की वैल्यू, मतलब कि CFSE। देखिए कोबाल्ट तो सब में 2+ में है, अब हमको देखना है लिगेंड। तो हमारे पास लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का I- होता है, फिर Br- होता है, Cl- होता है, फिर NCS- होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्पेक्ट्रिकल केमिस्ट्री होती है। NCS- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस में से, तो C सबसे ज़्यादा होगा, देन A होगा, देन B होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। Among the following octahedral complex, the one which has the highest enthalpy of hydration, ठीक है। तो कैल्शियम सबसे नीचे होता है, मैग्नीशियम सबसे ऊपर होगा। ओके, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या होता है, जिंक, सब +2 में होते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हमको देखना किसके हैं, 23। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, देन मैंगनीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्रोमियम 2+। बाकी इस साइड वाले तो है नहीं कोई, तो क्रोमियम 2+ की हमारे पास मैक्सिमम है इन सब में से। सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये वैनेडियम है, सॉरी क्रोमियम तो ये है, ये क्रोमियम 2+ है, ये वैनेडियम है, ठीक है। तो पहले इंक्रीज करती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम तक, फिर क्रोमियम की डिक्रीज करती है, देन मैंगनीज, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो वैनेडियम की मैक्सिमम है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, तो ये नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो हमारे पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो मोर एस्टिक होते हैं कंपेयर टू +2, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास पहले एलिमिनेट हो गए, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे Fe3+ है, यहाँ पे Al3+ है, यहाँ पे Fe2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो यहाँ पे रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑप्शन होगा Fe3+ वाला, और देन Al3+ वाला, देन Fe2+ वाला। तो कुछ बुक्स में इसका गलत ऑर्डर दिया था, तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास बी होगा, MnCr2O4, ठीक है। अभी हमने बोला था क्रोमियम 3+ है, यहाँ पे देखिए क्रोमियम 3+ हमेशा कैसा होता है, लो स्पिन फॉर्म करता है। अब देखिए क्रोमियम 3+ लो स्पिन फॉर्म करेगा, मतलब कि ये किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल में। उसकी ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास CFSE या हम बोल रहे हैं LFSE, मतलब कि LFSE क्या है, लिगेंड की स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसकी हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल साइट में होगी वो ज़्यादा होगी, तभी हमारे पास इसमें ये ऑक्टाहेड्रल में होगा। तो जब ऑक्टाहेड्रल में होगा तो कैसे फॉर्म करेगा, हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। MnCr2O4 अभी हमने देखा, क्रोमियम 3+ आ गया यहाँ पे, मतलब कि नॉर्मल स्पाइनल, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। अब देखिए मैंगनीज 2+ कैसा है हमारे पास, D5, इसकी CFSE तो 0 हो गई। अब हमको निकालनी है क्रोमियम 3+ की CFSE। तो क्रोमियम 3+ हमारे पास कैसा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, D3 सिस्टम है, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 2 3। तो -1.2 डेल्टा, इसको DQ में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -12 DQ। ये एक क्रोमियम 3+ की है, 2 क्रोमियम 3+ की कितनी हो जाएगी, 2 × 12, तो कितना हो गया, 24 DQ।
तो ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट? सी। ओके, फॉर द फ्री पीकेए बेस्ड ऑन द फ्री वाटर पीकेए। ओके, तो हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखना है, ठीक है। जो हमारे पास एसिडिटी होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है और साइज के एंटी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज ज़्यादा होता है तो उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में हमारे पास, सी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन ग्रुप्स वाले हैं, इनकी एसिडिटी कम हो जाएगी। और ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनका साइज हमारे पास कम होगा, इसलिए एसिडिटी ज़्यादा होगी। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होती है और हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है हमारे पास, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और मतलब कि खुद रिड्यूस हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी इन दोनों के प्रोपोर्शनल होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास सब में सेम है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे 6, ठीक है। पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो ऐसा किस ऑप्शन में है हमारे पास, ये ऑप्शन। ओके, तो हमको यहाँ पे एनईटी टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सीएफएससी की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताना है। पहला तो हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है D6, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 इसकी सीएफएससी। और दूसरा क्या हमारे पास लो स्पिन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1.6 + 1.2 कितना हो जाएगा, -0.4 डेल्टा हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2.4 डेल्टा हो। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.4 - 0.4 कितना हो गया 2, वहाँ से कितना हो जाएगा 2। कि 30 प्रॉब्लम हमारे पास, द होमो टू लूमो ट्रांजिशन फॉर हैलोजेंस, ठीक है। तो हैलोजेंस में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए। तो फ्लोरीन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, एक फ्लोरीन हो गया। तो अब जब F2 बनेगा तो हमारे पास कितने होंगे, 2 फ्लोरीन होंगे, मतलब कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हमको बनने हैं। ओके, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास सिग्मा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्टार। तो 10 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ होगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। The acidity of molecules is usually as measured by, ओके, pKm को ये बताया। ओके, तो हमको बताना क्या है यहाँ पे, अरेंज द कॉम्प्लेक्स विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड pKa। एक्सपेक्टेड pKa मतलब कि pKa क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। हमको pKa का ऑर्डर देखना है, एसिडिटी का ऑर्डर नहीं देखना है। तो pKa किसका ज़्यादा होगा हमारे पास, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, जिसका हमारे पास चार्ज कम हो, तो मतलब कि Fe3+ वाले का कम होगा, Fe2+ वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में तो ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ठीक है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ये Fe3+ वाला आगे आ गया, ये नहीं हो सकता, और डी भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास मेन ग्रुप वाले होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ओके, तो पी के हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइज डिवाइड बाई चार्ज, ठीक है। एसिडी के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो साइज ज़्यादा होगा हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स वालों का। तो कैल्शियम देखिए यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट है, तो इसका हमारे पास ज़्यादा होगा कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमको CFC निकालनी है। तो कोबाल्ट हमारे पास जब अमोनिया होता है, +2 चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर यहाँ पे +3 होता तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, और यहाँ पे हमारे पास +3 है, सॉरी +2 है, तो मतलब कि हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 5 इधर है, तो -0.2 -2.0 और 1.2, तो कितना हो जाएगा, -0.8 डेल्टा हो।
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, द स्पाइनल MgL24, पहली बात तो हमारे पास कैसा स्पाइनल होता है, नॉर्मल स्पाइनल। अब बताना क्या है हमारे पास, CCP अरेंजमेंट है ऑक्साइड आयन से, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, तो पहले क्या बोल रहा है, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, 1/8 ऑक्यूपाइड होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कितना है, 1/2, टेट्राहेड्रल 1/8। आइडेंटिफाई द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके, तो मतलब कि हमको वीक फील्ड लिगेंड देखना है। वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, फ्लोरीन। फॉर एन इनवर्स स्पाइनल AB2O4 AND AR रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स वाले होते हैं, अगर वो P3+ में होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इनवर्स स्पाइनल फॉर्म करते हैं। वैसे हमारे पास जनरली हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास Fe3+ होता है तो वो इनवर्स स्पाइनल फॉर्म करता है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए उसके साथ भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या Zinc2+ है। अब Zinc2+ की भी सिस्टम कैसा, D10, हमारे पास इसकी CFSE भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एक्सेप्शन हो गया, हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए Zinc2+ की जगह कुछ और होता है, मान लीजिए Fe होता है, तो Fe3O4 तो हमारे पास इनवर्स स्पाइनल होता है, ठीक है। बस ZnFe2O4 हमारे पास इनवर्स स्पाइनल नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मोस्टली लोग यही लगा के आएंगे और उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या है, निकिल गैलियम 3O4, ठीक है। तो इसकी CFSE हमारे पास 0 होगी गैलियम की, और निकल की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास Nickel 2+ DH सिस्टम होगा, तो इसकी ऑक्टाहेड्रल में आएगी कुछ CFSE की वैल्यू, जबकि गैलियम की कितनी आएगी 3+ में, 0। और तो CFSE इसकी ज़्यादा है, तो Nickel 2+ इसमें ऑक्यूपाई करना चाहिए ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।